बच्चों, आज के फिजिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या है इसको समझना है बच्चों, तो इसके बारे में ध्यान पूर्वक मेहनत से समझोगे। मीटर ब्रिज क्या है? तो यह इट इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यह एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है which is used to measure unknown resistance। यह अननोन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। इट works on the principle of balanced Wheatstone bridge या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर निर्भर कर, इसके प्रिंसिपल पर यह काम करता है। इट वर्क्स ऑन नॉन डिफ्लेक्शन मेथड पर यह काम करता है। इसको बात को समझोगे बच्चों, ध्यान दो, इसको समझो। तो ध्यान दो, इट वर्क्स ऑन नॉन डिफ्लेक्शन मेथड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है इसको समझो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम बताए थे कि यहाँ पे इस तरह रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R3 और यहाँ पे R4। A, B, C और D। यदि R1/R2 हो माने इतना बटा इतना, और R3/R4 हो माने इतना डिवाइडेड बाई इतना, देन पोटेंशियल B का और पोटेंशियल D का बराबर आ जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल बराबर होने के कारण इससे करंट जो बहता है जीरो बहता है, यानी यह आर्म अनइफेक्टिव हो जाता है। यह जो होता है अनइफेक्टिव हो जाता है क्योंकि इसके थ्रू बह कर जाने वाला करंट जो होता है जीरो होता है। यह जो G लिखा हुआ है यह गैल्वेनोमीटर है जो करंट नापता है। इसमें एक स्केल होता है, कुछ भी करंट बहेगा तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसका डिफ्लेक्शन जीरो है मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन अगर नहीं है इसका मतलब करंट उससे होकर क्या बह रहा है, जीरो। और यह सिचुएशन कब होता है, जब R1/R2 होता है और R3/R4 होता है। इस स्ट्रक्चर को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, जिसमें इस स्ट्रक्चर को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं जिसमें इधर इसके थ्रू अगर कोई करंट नहीं बहे तो यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज बराबर अगर हो जाए तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो करंट नहीं बहेगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब R1/R2 और R3/R4 हो। इस सिचुएशन को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं और इसी के प्रिंसिपल पर मीटर ब्रिज काम करता है। नॉन डिफ्लेक्शन मेथड इसलिए लिखे हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बच्चों जीरो होता है। ठीक है, यह पॉइंट्स नोट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से मेहनत से चीजों को सीखना है। हटाते हैं इसको। मीटर ब्रिज के फिगर को बनाकर लिखते हैं बोर्ड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीटर ब्रिज, इसलिए मेहनत से इसका सभी जुड़ा हुआ बात समझना है बच्चों। देखो क्या कैसा फिगर होता है। देखो मीटर ब्रिज में एक मीटर का वायर होता है, 1 मीटर का वायर होता है, इसी को मीटर ब्रिज वायर बोलते हैं। ठीक, 1 मीटर का वायर है, 1 मीटर का बच्चों वायर है। यह मैग्नेटिन या कॉन्स्टेंटन से बना होता है। ठीक है, बता रहे हैं क्या सब सिचुएशन है। मैग्नेटिन या कॉन्स्टेंटन से बना होता है। इसको इस वायर से की और बैटरी हम लोग जोड़ देते हैं। बैटरी जोड़ दिए,
यहाँ पर हम एक पॉइंट दे दिए, यहाँ पे बी, ए बी एक मीटर ब्रिज वायर है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों कॉपर स्ट्रिप होते हैं, ठीक मतलब मोटा कॉपर स्ट्रिप होता है, कॉपर स्ट्रिप होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे भी एक कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2 और इस तरह से कॉपर स्ट्रिप से जुड़ा रहता है R2। यह तुम्हारा नोन है, यह रेजिस्टेंस तुमको पता है, और यह अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन है, अननोन रेजिस्टेंस है। देखो ध्यान दो, एक्चुअली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जहाँ पे तुम जिसका रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो उसको यहाँ पुट कर दोगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें तुम रेजिस्टेंस लाके पुट कर सकते हो। जिसका रेजिस्टेंस तुमको निकालना होगा उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर रजिस्टर लाकर पुट कर देना होगा। एक गैल्वेनोमीटर होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है जी, उस यहाँ से दोनों रेजिस्टेंस के बीच में, नोन और अननोन रेजिस्टेंस के बीच में उसका एक वायर होता है, और दूसरा इंड होता है उसे जॉकी बोलते हैं, वह मीटर ब्रिज पर रेस्ट करता है। और यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है, एक मीटर स्केल लगा होता है। थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन बोर्ड में यह सब 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आराम से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे लिखते हुए सब बात को हम लोग समझा रहे हैं। मेहनत करना है, सीखना है, सीख जरूर जाओगे, इतना बात का विश्वास है मुझे। मेहनत करते करते रहोगे तो सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। ध्यान दो, अब इसके बारे में हम लोग टोटल बात, यही तुम्हारा मीटर ब्रिज है। तो मीटर ब्रिज का यह फिगर है, इसके बारे में हम लोग टोटल बात लिख रहे हैं क्योंकि हमको बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज के साथ, तो मीटर ब्रिज consists of 1 meter long wire AB, 1 मीटर लंबा वायर AB इसमें होता है, मेड ऑफ एलोय मैग्नानीन और कॉन्स्टेंटन। इसके 2 कारण होते हैं। जो मीटर ब्रिज हमारा है वह मैग्नानीन और कॉन्स्टेंटन का बना हुआ वायर होता है। इसके 2 कारण, तो हाई रेजिस्टेंस होते हैं, हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर इनका रेजिस्टेंस बच्चों डिपेंड नहीं करता है। मैग्नानीन और कॉन्स्टेंटन का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करता है, नियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज में एक 1 मीटर लंबा तार है AB, 1 मीटर लंबा तार है AB जो मैग्नानीन और कॉन्स्टेंटन से बना हुआ है। मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटन जो है एलोय है, और यह इस तरह के एलोय है जिनका रेजिस्टिविटी तो ज्यादा होता है, मतलब वायर का रेजिस्टेंस तो ज्यादा है, लेकिन यह इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ध्यान दो बच्चों, 2 रजिस्टर्स है, R1 जो कि नोन है एंड R2 जो कि अननोन है। एक रेजिस्टेंस हम लोग को नोन होगा मीटर ब्रिज में, और एक रेजिस्टेंस हम लोग को अननोन होगा। एक रेजिस्टेंस नोन होगा और एक रेजिस्टेंस अननोन होगा, क्योंकि मीटर ब्रिज का काम होता है अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को निकालना। यहाँ पे इस तरह स्ट्रक्चर होता है कि एक मीटर ब्रिज वायर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पुट किया हुआ होता है नोन, जिसका वैल्यू हमको पता है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें हम अपना डिजायर्ड रेजिस्टेंस को लगाते जाएंगे, जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। 2 resistors R1 and R2 are connected to meter bridge wire with the help of thick copper strip। थिक कॉपर स्ट्रिप से हम लोग इसको कनेक्ट किए होते हैं, ठीक है।
ठीक कॉपर स्ट्रिप से इसको कनेक्ट किया होता है एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। जैसा कि फिगर में R1 R2 रेजिस्टेंस है, मोटा कॉपर रजिस्टर स्ट्रिप से इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए। ठीक, ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड such that one end lies between resistors R1 and R2। गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया इस तरीके से कि उसका एक वायर, गैल्वेनोमीटर का एक तार दोनों रजिस्टर के बीच में है, एंड अदर इंड जो है, जो जॉकी कहा जाता है, जॉकी क्या होता है बच्चों, तो मेटल विथ शार्प एज, मतलब एकदम चाकू की तरह, एकदम इस तरह कॉर्नर, इस तरह से उसका शार्प एज होगा, इस तरह से यहाँ पे रखा होगा। एंड अदर इंड लाइज ऑन मीटर ब्रिज वायर। A battery and key is connected to meter bridge wire। A meter scale, एक मीटर स्केल है, a meter scale is used to measuring बैलेंसिंग लेंथ। अब क्या होता है बैलेंसिंग लेंथ, वह बताएंगे अभी आगे। अभी हम फिगर के बारे में सब बात लिख दिए, तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे बैटरी है, देखो AB एक मीटर ब्रिज वायर है जो 1 मीटर लंबाई है बच्चों। इसका AB का लंबाई क्या है, 1 मीटर कहो या 100 सेंटीमीटर कहो। यह मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है। मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटन एलॉय होते हैं और इनका रजिस्टिविटी हाई होता है, मतलब मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटन जो होते हैं हाई रेजिस्टेंस वायर होते हैं। मतलब मीटर ब्रिज वायर हाई रेजिस्टेंस वायर होते हैं, जो कि जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक डेवलप हुआ कि मीटर ब्रिज में जो वायर यूज होता है उसका करेक्टर लिखो। तो मीटर ब्रिज में जो वायर यूज होगा वह हाई रेजिस्टेंस वायर होता है और उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर नियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। यह बात कंप्लीट। अब यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप, यह जो तुम्हें दिख रहा है बच्चों, यह कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर के गुटका से मोटा कॉपर लगाकर R1 R2 हम रेजिस्टेंस जोड़ दिए। एक मेरा नोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमें पता है, और एक अननोन रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस बॉक्स में जोड़ा जाएगा। यहाँ पे वह रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसका वैल्यू हमें निकालना है। फिर दोनों रेजिस्टेंस के बीच में एक जॉकी कनेक्ट करते हैं इस तरीका से। जॉकी क्या है, इसका देखो काम क्या है, टू मेजर करंट। इसका काम क्या है बच्चों, करंट नापना कि भाई करंट बह रहा है कि नहीं। यह डिफ्लेक्ट होके बता देगा, यह जो सेक्शन है डिफ्लेक्ट होके बता देगा कि करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। तो इस तरीका से कनेक्ट करना है कि इसका एक इंड दोनों रेजिस्टेंस के बीच में हो और दूसरा इंड जो है शार्प नाइफ एज है। मेटल का बना होता है या मेटल का बना होता है और इसका जो एज है वो नाइफ की तरह नाइफ एज है इसका। ठीक है, इसको हम लोग इस पे प्लेस कर दिए। इस मीटर ब्रिज वायर को की और बैटरी से कनेक्ट कर दिए और एक मीटर स्केल लगा दिए जो लेंथ नापेगा इसका, बैलेंसिंग लेंथ। अब क्या होता है आगे, फिर से एक बार बढ़िया से समझो। मीटर ब्रिज में एक मीटर ब्रिज वायर होता है जिसका लंबाई 1 मीटर होता है। वायर हाई रेजिस्टेंस का होता है और इस तरह का होता है कि टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस डिपेंड ना करे। दो रेजिस्टेंस, एक नोन और एक अननोन, कॉपर स्ट्रिप के मदद से मीटर ब्रिज के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसा फिगर में देख रहे हो। एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है इस तरीके से कि
एक इंड उसका रेजिस्टेंस के बीच में हो और दूसरा इंड मीटर ब्रिज वायर पे पड़े। मीटर ब्रिज पर जो पड़ता है इंड उसे जॉकी कहते हैं। जॉकी मेटालिक एज होता है, मेटल का बना होता है और नाइफ एज होता है उसका, पतला इस तरह से एज होता है। एक मीटर स्केल लगाया रहता है जो बैलेंसिंग लेंथ नापता है और बैटरी और की भी कनेक्ट किए होते हैं। ठीक है, नोट करोगे बच्चों, इसको हटाते हैं, इसको नोट कर लेना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मीटर ब्रिज पूरा कंप्लीट पैकेज मीटर ब्रिज का आज तुमको हम पढ़ा दे रहे हैं। कॉपी किताब लेकर बिठा करो, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहो, सब कुछ तुम धीरे धीरे करके सीख जाओगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से मेहनत से देखो। व्हेन, अब वर्किंग हम कर रहे हैं, व्हेन की इज क्लोज्ड, जब हम की बंद करेंगे, इस की को हम बंद करेंगे, की इज क्लोज्ड, देन इलेक्ट्रिक करंट, यहां से करंट निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू सर्किट, पूरे सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, पूरा सर्किट से करंट आएगा, यहां से दो रास्ता में बढ़ जाएगा, इधर से सब जगह से करंट बहेगा, पूरे सर्किट से करंट बहने लगेगा। गैल्वेनोमीटर सोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा और उसका डिफ्लेक्शन हमें यह बात बताएगा कि करंट इससे भी बहने लगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ की बंद किए, करंट बहने लगा, पूरा वायर, जहां जहां वायर सब मेटालिक सेक्शन है, इधर से सब जगह से बच्चों करंट बहने लगा, सब जगह से करंट बहने लगा। ठीक, सब जगह से करंट बहने लगेगा तो गैल्वेनोमीटर से होकर भी करंट जाने लगेगा, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर जैसे ही डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो हम जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पर टच कराएंगे। जॉकी इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ मीटर ब्रिज पर अलग अलग पोजीशन पर हम लोग इसको रखेंगे, जॉकी को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो अलग अलग पोजीशन पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, एट एनी पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ जॉकी, पोजीशन ऑफ जॉकी के किसी खास पोजीशन पर डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। जॉकी के किसी खास पोजीशन पर डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाएगा। This indicates balanced position of meter bridge wire and balancing length। यहाँ का पोजीशन मान लो सी पोजीशन पर लाए तो रीडिंग जीरो हो जाती है, यहाँ से इसी पोजीशन को बैलेंस्ड पोजीशन कहा गया जॉकी का। मतलब करंट भाई नहीं बह रहा है इससे। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है? यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज सेम हो गया तो बैलेंस कहलाया। बैलेंसिंग लेंथ इज measured with the help of मीटर स्केल के हेल्प से हम लोग बैलेंसिंग लेंथ नाप लेंगे बच्चों। अब इसके बाद क्या कहानी क्या होगा? बैलेंसिंग लेंथ हम लोग नाप लिए तो यहाँ सी पोजीशन ले लिए। लेट सी बराबर पोजीशन ऑफ जॉकी ऑन मीटर ब्रिज एट विच, जिस पर डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। नोट करो इसको। अभी इसमें क्या क्या काम किए इस काम को बता दे रहे हैं।
की बंद करेंगे, पूरे सर्किट से करंट बहने रहेगा। पूरे सर्किट से करंट बहेगा तो गैल्वेनोमीटर से होकर भी करंट बहेगा। गैल्वेनोमीटर से भी होकर करंट बहेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो हम लोग जॉकी का पोजीशन यहाँ पे अलग अलग टच कराकर डिफरेंट पोजीशन पर देखेंगे। तो किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन पर हम लोग देखें ऐसा कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का 0 हो गया, उस पोजीशन को बैलेंस्ड पोजीशन हम लोग कहें। उस पोजीशन को बैलेंस्ड पोजीशन हम लोग कहें और उसका लेंथ को हम लोग मीटर स्केल की मदद से नाप लिए। अब आगे हम लोग फिर से बातों को बता रहे हैं बच्चों, हटाते हैं इसको। देखो ध्यान से मेहनत से, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से मेहनत से चीजों को समझना है, सीखना है। बहुत सारे चीज इसके बाद देखो पोटेंशियोमीटर है, फिर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, फिर सिमेट्रिसिटी रूल है, फिर चॉस वोल्टेज लॉ पे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। अभी थोड़ा लंबा चैप्टर चलेगा लेकिन सब कुछ तुम जान जरूर जाओगे बच्चों। ध्यान से मेहनत से, थोड़ा इधर उधर वीडियोज हैं लेकिन सब कुछ सीख जरूर जाओगे, ध्यान दो। अब इसके बाद ऊपर में रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया R2, यहाँ पे वायर दिया है, यहाँ पे एक वायर दिया हुआ है AB और यहाँ पे जॉकी लाके कनेक्ट किया गया है C पॉइंट पर। तो यहाँ पे करंट 0 बह रहा है गैल्वेनोमीटर से। तो व्हीटस्टोन ब्रिज याद करो, बीच से करंट कब 0 बहता था? जब इतना का रेजिस्टेंस बटा इतना का रेजिस्टेंस और इतना का रेजिस्टेंस बटा इतना का रेजिस्टेंस बराबर होता था। यह फिगर बनाना जरूरी नहीं है, देखो बच्चों ध्यान दो। इस तरह से सिस्टम बना लिए हम, यहाँ पे ऊपर R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ा है, यह A पॉइंट है, यह C है और यह B है। यहाँ पे रेजिस्टेंस R3 ले लेते हैं, R4 ले लेते हैं। तो अगर करंट 0 हुआ तो कब 0 होता है? तो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पर, और बैलेंस कंडीशन पे R1/R3 और R2/R4 होता है। यानी कि करंट 0 तभी होगा जब यह सिस्टम होगा। तो इसका मतलब देखो, अब इस सिस्टम को हम मान रहे हैं, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं, हम समझा रहे हैं। लेट सिग्मा बराबर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर का पर यूनिट लेंथ पे रेजिस्टेंस क्या माननी है? सिग्मा माननी है। लेट AC बराबर हम लोग L सेंटीमीटर नापते हैं। AC को हम लोग क्या लिख दिए? L। तो CB क्या होगा? 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल भाई लेंथ है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर हम लोग लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग इसको लिखें रेजिस्टेंस ऑफ AC लिखें RAC, तो सिग्मा क्या है? रेजिस्टेंस बाई लेंथ। सिग्मा एक्चुअली है क्या? सिग्मा जो है रेजिस्टेंस बाई लेंथ है। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू लेंथ। तो सिग्मा इंटू लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ CB क्या होगा? RCB क्या होगा बच्चों? सिग्मा 100 माइनस L लिख देंगे। अब देखो, फॉर बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ मीटर ब्रिज। बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ मीटर ब्रिज का मतलब कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो और इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन मेथड पर यह काम कर रहा है और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यह बना लिया है। तो यह ऐसा तभी होता है जब R1/RAC बराबर R2/RCB हो। तो R1 लिख देंगे सिग्मा इंटू L, R2 सिग्मा इंटू 100 माइनस L। सिग्मा कैंसिल हो गया बच्चों, तो आ गया R1/R2 L/100 माइनस L। तो देखो R1 तो तुम्हारा नोन है, R2 पता नहीं है, R1 पता है, R2 पता नहीं है, L तो नाप ही लिए हैं, बन गया क्वेश्चन। यही तुम्हारा इसी सिद्धांत पर R2 कैन बी मेजर्ड। जब L लेंथ नाप ही लिए हैं मीटर स्केल की मदद से, तो लेंथ रख देंगे तो R1 पता ही है, R2 निकल जाएगा। तो उसी तरह अलग अलग रेजिस्टेंस रखते जाएंगे, अलग अलग लेंथ निकालते जाएंगे, अलग अलग गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 करते जाएंगे, वह सब R2 हम लोग निकाल लेंगे। कंप्लीट समझ में आ गया होगा बच्चों।
ध्यान से मेहनत से नोट कर लोगे। मीटर ब्रिज के बारे में फिर से बातें बोल दे रहे हैं। मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अननोन रेजिस्टेंस को नापता है। उसमें एक हाई रेजिस्टेंस वायर होता है AB, जिसका लेंथ 1 मीटर होता है। वह मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ आता है, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। दो रेजिस्टेंस जिसमें एक नोन है और एक अननोन है, कॉपर स्ट्रिप के मदद से हम लोग जोड़ देते हैं। एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं इस तरीका से, उसका एक इंड रेजिस्टेंस के बीच में और एक मीटर ब्रिज वायर पर पड़ रहा हो। बैटरी जोड़ देते हैं, मीटर स्केल जोड़ देते हैं। की बंद करोगे पूरे सर्किट से करंट बहेगा, गैल्वेनोमीटर से भी करंट बहेगा। तो जॉकी को अलग अलग पोजीशन पे रख रख कर देखेंगे, अलग अलग पोजीशन पे सटा सटा के देखेंगे। किसी खास पार्टिकुलर पोजीशन पर तुम्हारा रीडिंग 0 हो जाएगा, वह बैलेंस कंडीशन कहा जाएगा और उसे बैलेंसिंग लेंथ कहें। नाप लेंगे मीटर स्केल जो लगाए थे। मीटर स्केल से नापने के बाद हम लोग यह व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला यूज कर लेंगे। नोट कर लो, 5 नंबर में बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन क्या डिटेल जानोगे, इससे जुड़े हुए बहुत सारे तुम छोटे छोटे सेक्शन को भी तुम जान गए। अब इसके बाद आता है बच्चों कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं, क्या क्या त्रुटि हो सकती है मीटर ब्रिज के वर्किंग में। तो पहला एरर तो है कि इन मेजरिंग बैलेंसिंग लेंथ error may occur ड्यू टू मीटर स्केल। मीटर स्केल की मदद से हम लोग गलत नाप सकते हैं, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट में एक होता है पॉइंट, यहाँ पॉइंट मतलब बीच में होता है, तो लगभग ना लेंगे। तो इसका मतलब एक एरर हो सकता है, कुछ लिस्ट काउंट हो सकता है, कुछ एरर हो सकता है। तो वह एरर के चलते हमारा रीडिंग गलत दे सकता है। दूसरा है कि पूरे सिस्टम में हम कॉपर स्ट्रिप का, जैसे देखो मीटर ब्रिज में क्या था, इस तरह कॉपर स्ट्रिप था, इस तरह कॉपर स्ट्रिप था बाबू। पूरे सिस्टम में हम कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस नहीं लिए हैं, ठीक है। ठीक, तो एरर क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स आर considered to be 0। इसको 0 माना गया है, जो कि ऐसा होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। इसलिए मोटा हम कॉपर लिए हैं, मोटा लिए हैं कि रेजिस्टेंस कम हो। थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड ड्यू टू लेस रेजिस्टेंस ऑफ मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ज्यादा एरिया रहेगा बच्चों, आर बराबर पढ़े हो ना, रो L/A, तो ज्यादा मोटा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो इसका हम कंसीडर किए हैं 0, जो कि होता तो नहीं है 0, तो इसीलिए हम लोग इसको मोटा यूज किए हैं। तो यह कुछ गलती करवाएगा, तो यह 2 एरर हमको मीटर स्केल में मिल जाते हैं। इसका स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज हुआ है, तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। अब तुमसे पूछता है इससे बेस्ट क्या यूज कर सकते थे, तो सिल्वर स्ट्रिप यूज कर सकते थे। सिल्वर का और रेजिस्टेंस कम होता है, तो सिल्वर यूज करते तो और एक्यूरेट होता है। लेकिन उस समय सिल्वर यूज करते हैं तो उस समय लॉस हमको क्या होता है कि महंगा हो जाता है इंस्ट्रूमेंट, तो महंगाई से बचाने के लिए कॉपर यूज किए और मोटा कॉपर यूज किए, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे इसको बड़ा लेंथ बनाया जाता है, इसको जिसे करंट बह के जा रहा है इधर, तो इसके लेंथ को भी कंसीडर किया जाता है। उसको इंड करेक्शन कहा जाता है। इंड करेक्शन कि ए पॉइंट और बी पॉइंट है, उसमें इंड करेक्शन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों इस पे, जैसे कि मान लो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स दे दे कि 4 ओम है और 6 ओम है, यहाँ पे दे दिया, तो पूछा कि एल क्या होगा बताओ, तो तुम अभी तुरंत पढ़े हो 4/L 6/100 माइनस L, तो यहाँ 2 यहाँ 3, तो 200 माइनस 2L बराबर 3L, तो 5L बराबर आ गया 200, तो L बराबर 40 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ दोनों रेजिस्टेंस दे देगा और यह लेंथ पूछेगा।
या ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि 2 रेजिस्टेंस दे दिया और यहाँ पे 1 रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, तो इसका पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेना। यह R2 हो गया, L और 100 माइनस L, तो आर इक्विवेलेंट बाई एल और R2 बाई 100 माइनस L, ऐसे करके न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इसमें बच्चों पूछे जाते हैं, ठीक ना। हटाते हैं इसको बच्चों, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, इसलिए मेहनत से बनाओगे तो बन जाएगा। न्यूमेरिकल सेक्शन में और भी क्वेश्चन इसमें होते हैं बच्चों, तो ये सब नोट कर लोगे, आगे न्यूमेरिकल बताया जाएगा। आज की क्लास में इतना तुमको रहने देते हैं, इसमें आगे न्यूमेरिकल्स अगले क्लास में हम लोग कराएंगे। तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहो, जबरदस्त तरीका से पढ़ते रहो बाबू।